नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में प्रमोशन के मामले को लेकर अब आंदोलन खड़े होने लगे हैं और इस समय हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्रालय के बाहर गेट मीटिंग की जा रही है और अजाक संगठन ने गेट मीटिंग बुलाई है और हाथ में कुछ कागजात भी हैं, आप देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर है वो तमाम मांगे हैं जो लगातार मांग की जा रही है। दरअसल बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर पिछले 7 साल से प्रमोशन नहीं हुए हैं। हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि प्रमोशन दिया जाए, उसका रास्ता निकाला जाए। मंत्री समूह की कमेटी गठित की गई है और लगातार सपाक्स और अजाक्स के साथ बैठक कर रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आज गेट मीटिंग है। साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। आज तो गेट पे इकट्ठा हो गए हैं। जी। आज मैं मंत्रालय अजाक्स संघ का अध्यक्ष घनश्याम भकोरिया आज अजाक्स मंत्रालयीन शाखा द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है और गेट मीटिंग का उद्देश्य है कि जो पदोन्नति नियम सरकार में लंबित है वह शीघ्र जारी किया जाए, क्योंकि विगत 7 वर्षों से सभी वर्गों की पदोन्नतियां रुकी हुई हैं। सिर्फ शासन में चर्चाएं चल रही हैं लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकल पाया है। हमारा सरकार से निवेदन है कि अजाक्स के 12 जून 2016 के कार्यक्रम में जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, घोषणा क्रमांक 2047, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि शासन को आवश्यकता हुई तो नया नियम बनाएगी, उस घोषणा के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री मनोज गोरकोले द्वारा एक पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट तैयार कराया गया, जिस ड्राफ्ट पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री GS सिंघवी द्वारा एवं उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस श्री VK गुप्ता द्वारा ये अभिमत दिया गया कि ये जो नियम बना है वह संविधान एवं न्यायालय की मंशा अनुसार बना है। उसके बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बीच बीच में जो नए नियम बनाकर मंत्री समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और चर्चा की जा रही है, उससे अजाक्स में काफ़ी आक्रोश है कि जब सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के पालन में नियम बनाया है तो उसे जारी करना चाहिए। और सरकार पदोन्नति में आरक्षण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में गई थी। हाई कोर्ट में M नागराज के प्रकरण में जो सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने के कारण वह निर्णय आया था और जब सही आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए तो कोई स्टे प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में जब शासन और प्रशासन दोनों ही पदोन्नति में आरक्षण के समर्थन में हैं तो फिर नियम क्यों नहीं जारी हो रहा? और इस नियम में यह भी उल्लेख है कि इसमें सभी वर्गों का हित है। कहाँ मामला कहाँ अटक रहा है? मामला सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित है, उन्हें जारी करना चाहिए, लेकिन पुनः उसी पे बार बार चर्चा हो रही है। और साथ हम ये भी इसका भी विरोध करते हैं कि वर्तमान में जिस संघ को बुलाया जा रहा है, इससे चर्चा की जा रही है, वह संघ एक राजनीतिक संगठन है, पिछले चुनाव में चुनाव लड़ चुका है। ऐसे संघ द्वारा सरकार को भ्रमित भी किया जा रहा है और ऐसे संघ के द्वारा दिए गए अभिमत और मत पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासन की मंशा है, शासन के अनुसार वो नियम बनाया गया, वो शीघ्र ना जारी हो। साथ ही इस मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाखों की संख्या में बैकलॉग रिक्त पड़ा हुआ है, वह बैकलॉग सरकार शीघ्र भरे। तो ये भी मांग हम देख पा रहे हैं कि है अजाक्स की। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें तो गेट मीटिंग जारी है और यहाँ पर महिला जो कर्मी है, सरकारी कर्मी है, वो भी हैं। आप लोगों का क्या हाल है? ठीक है।
जी सर एक ही मांग है सर, हम लोग का जो पदोन्नति नियम बनाए गए हैं गोरखले समिति द्वारा, उनको लागू किया जाए। जो उच्चतम न्यायालय के हैं अधिवक्ता हैं। अभी हम बात करें, एक मंत्री समूह की कमेटी बनी हुई है, अजाक सपाक्स दोनों संगठनों के साथ बैठक हुई, सरकार बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। सभी लोग चाहते हैं कि बीच का रास्ता है, कि ये नहीं कि आरक्षित वर्ग को ही फायदा हो, सभी को हो। और यहाँ जितने भी कर्मचारी सभी चाहते हैं कि पदोन्नति हो। 6 साल से रुका हुआ है हमारा, 2016 से रुका हुआ है पदोन्नति, और अभी 22 चल रहा है। इतने मतलब हजारों कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, हर महीने रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पदोन्नति हो नहीं रही। उसमें सभी का नुकसान है। रास्ता क्या देखते हैं, रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता हम वही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि कोई ऐसे रास्ता निकाले कि सभी को फायदा हो। ये नहीं चाहिए कि देख रहे हैं कि भैया आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का भी नुकसान हो रहा है। इसमें ज़्यादातर तो उन लोग का नुकसान हो रहा है, लेकिन बस वो है कि गवर्नमेंट मतलब सुन ही नहीं रही है। तो ये हमारी मांग यही है। आपका प्रमोशन कब से नहीं हुआ? सर मेरा तो 2009 से नहीं हुआ है, अभी 2009 से, जी हाँ। यानी पूरे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, और मैं आरक्षित वर्ग के होने की बात भी मेरे जो अभी तक नहीं हुआ मेरा पदोन्नति। तो मैं यही चाहती सर, 2009 सब ये बोलते रिजर्वेशन वाले, लेकिन हम लोग भी सहन कर रहे हैं ना। ये नहीं कि आरक्षित वर्ग ही अनारक्षित वर्ग ही सहन कर रहे हैं, सभी लोग को नुकसान, सभी लोग सहन कर रहे हैं जी। तो अब रास्ता जो है ना, वो आपको क्या लग रहा है, रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि दोनों ही संगठन की अपनी अपनी मांगे हैं। मांगे हैं, लेकिन मांगे पर जो है विचार किया जावे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रास्ता निकालने का जो है कुछ उद्देश्य नहीं है, बस बैठकों पे बैठक होती जा रही है, और जो हमारी बात को जो सुना नहीं जा रहा है। यदि हमारी बात को सुना जाए, उस पर अमल किया जाए, तो एक बहुत बेहतर निर्णय रास्ता निकल सकता है। आपको क्या लग रहा है, आज जो आपको मीटिंग करना पड़ रही है यहाँ पर, कह सकते हैं कि आंदोलन बनता जा रहा है? तो बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी घोषणा की है कि हम करेंगे और रास्ता निकालेंगे, नए रूल बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट तत्काल करना चाहिए। जब रूल बन गए तो फिर हम रुके क्यों हैं? ये चीज़ फाइनली होनी ही चाहिए। जैसा बताया गया दीदी ने कि 2009 से उनकी पदोन्नति रुकी है, और सभी लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। इवन नए जो है पदोन्नति नहीं हो पा रही है, और नई भर्ती भी नहीं हो पा रही, जिसके कारण और जो पद हैं वो खाली होते जा रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारी जो है बहुत उस पर बर्डन है। बिल्कुल, ये तमाम स्थितियाँ बनी हुई हैं। आप लोग क्या लग रहा है, कोई रास्ता निकल जाएगा? हाँ, निकल तो जाएगा सर। कब तक निकलेगा? टाइम लगेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। तो क्योंकि अब हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कर्मचारी संगठन अब गेट मीटिंग करने लगे हैं। जी नहीं, रास्ता तो निकलेगा सर, आज नहीं तो कल निकलेगा। क्या रास्ता क्या हो सकता है, आप कोई सुझाव दे सकती हैं? नहीं, सुझाव तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सबकी बराबर, सबको बराबर मिलना चाहिए। अनारक्षित को भी पदोन्नति मिलना चाहिए, तो आरक्षित वगैरह को भी मिलना चाहिए। ये तो होना चाहिए बराबर, ताकि किसी को सबको संतुष्टि प्राप्त हो। ऐसा रास्ता निकलना चाहिए सर। आपका कब से नहीं हुआ प्रमोशन? मेरा 2013 से नहीं हुआ है। 13 से नहीं हुआ, यानी ये 9 साल पूरे हो गए हैं। और यदि ये प्रमोशन होने लगे तो 8 साल बाद तो तय होता है प्रमोशन मिलना ही आपको? हाँ, फिर सब मिलना, सबको मिलना है सर। तो यहाँ पर हम साथ देख पा रहे हैं कि ये जो गेट मीटिंग की जा रही है, यहाँ पर नारेबाजी भी जारी है। और अब हम बात करें प्रमोशन को लेकर, अब इस तरह के आंदोलन खड़े हो रहे हैं। ये साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, कर्मचारी जो संघ है, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। इससे कोई आज आप जो गेट मीटिंग कर रहे हैं, इससे किससे क्या होगा? इससे सरकार पे दबाव बनेगा। हम लोग के इतने साल से प्रमोशन रुके हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो कोई जल्दी से जल्दी रास्ता निकाले इसका। अभी इतने मीटिंग होने के बाद भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी ही निष्कर्ष निकले इस पर। असर होगा, इससे सुनवाई होगी, क्या लग रहा है आपको? इस बहाने शासन मतलब सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। सरकार आज नहीं तो कल, अभी तो जागे, हमारी जायज मांगे हैं वो पूरी करें, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत इंतजार हो गया प्रमोशन के लिए। इंतजार भी एक मतलब लिमिट होती है, आशय नहीं हो गया। मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आप भी उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, है कि नहीं? जिस कुर्सी पर बैठे थे वहीं बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, कुछ आर्थिक लाभ मिल पा रहा है आपको? जैसे कि मान लो प्रमोशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो क्या आर्थिक क्रमोन्नति की बात करें हम, वो जारी है कि वो मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? उसका लाभ मिल पा रहा है क्या? हाँ, मिल पा रहा है। अभी तो हम लोग को नहीं मिला। आपको नहीं मिला सर? यथावत नहीं मिल पा रहा है। यथावत स्थिति है सर, अभी नहीं मिला है।
मतलब यदि डीए वृद्धि को छोड़ दिया जाए तो फिर नहीं, तो तनख्वाह उतनी ही है, तनख्वाह उतनी है। कहाँ हम लोगों को नहीं मिला अभी, नहीं मिल रहा है। नहीं अभी नहीं मिला हम लोगों को। तो जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन को लेकर अब जो कर्मचारी संगठन हैं लामबंद हो रहे हैं। और हम अजाक संगठन की बात करें, ये वो संगठन है जो प्रमोशन में आरक्षण की मांग करता आया है। हालांकि हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जरूर दी है कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाना या नहीं दिया जाना सरकारों को ये फैसला करना है। और मध्य प्रदेश में बात करें, इसके लिए मंत्री समूह की कमेटी गठित की गई है, लगातार बैठकों का जारी है। लेकिन उस बीच अब जो कर्मचारी संगठन हैं ये गेट मीटिंग की रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि अजाक संगठन की यहाँ पर गेट मीटिंग जारी है। विगत पुराना जब रिकॉर्ड देखा जाता तो ये स्थिति है कि 4th क्लास की पोस्टों पे भी ये स्थिति बनी है कि योग्य कैंडिडेट नहीं मिला। अब मैं आपको आरक्षण नियम और पदोन्नति नियम 2002 बना है, उसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। साथियों, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। गठन के उपरांत मध्य प्रदेश शासन में अनुसूचित जाति जनजाति को 16% अनुसूचित जाति को और 20% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन 90 के दशक में सरकार के एक सर्वे में ये पाया गया कि शासकीय सेवा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो 16% है वो 20% है, यह प्रतिशत भी पूरा नहीं हो रहा है। जो समस्या थी वह बड़ी गंभीर थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने आरक्षण अधिनियम 1994 बनाया। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई पद रिक्त है तो वह अनारक्षित वर्ग से नहीं भरा जाएगा, वह पद रिक्त ही रहेगा। जब आपको आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार मिले तो उससे भरा जाए, और अगर कोई ऐसा अधिकारी ऐसा करता है कि आरक्षित वर्ग के पद को अनारक्षित भरता है तो देख पा रहे हैं हम जहां पर मौजूद हैं, ये मध्य प्रदेश का मंत्रालय है। एक बार हम फिर तस्वीर दिखाना चाहेंगे और मंत्रालय के ठीक बाहर ये गेट मीटिंग जारी है। जो तमाम कर्मचारी संगठन हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साहब, क्या आपका हाल क्या है? ठीक है, अभी तो ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? रविकांत गोलाइत। तो अब क्या प्रमोशन को लेकर वो बात करेंगे ना, अपने बात कर रहे हैं? हाँ, वही करेंगे अपन। आपका प्रमोशन कितने साल से नहीं हुआ है? बहुत टाइम हो गया, मतलब फिर भी 2, 4, 10, 15, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। यदि ये प्रमोशन में की प्रक्रिया हट जाए, यदि प्रक्रिया हट जाए, आपका तय है? वो हो जाएगा, तय है आपका? हाँ हो जाएगा। उधर बात करो ना, हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं अपन कमेंट नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, आपको प्रमोशन नहीं चाहिए? कमेंट नहीं कर सकते, ये बोला मैंने। प्रमोशन चाहेंगे या नहीं चाहेंगे वो हमारे अध्यक्ष महोदय बात करेंगे ना। अच्छा, मतलब जो अध्यक्ष फैसला करेंगे उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ। किसी भी तरह का फैसला हो? हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि हम अजाक संगठन की बात करें, यहाँ पर इंडिविजुअल बात करने की मनाही है। जो कर्मचारी हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो बातचीत करना है वो भी पूरी तरह से संगठन पर कहा गया है कि संगठन उस संबंध में बातचीत करेगा। कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। आप लोग भी कर्मचारी हैं? कर्मचारी हैं आप लोग भी? आप पुराने कर्मचारी हैं या फिर नए सिरे से नियुक्ति हुई है आपकी? अभी तो नए हैं। नए हैं। आपको पूरा प्रक्रिया मालूम है, पूरा पता है कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला क्या है, कहाँ अटका है, कैसे हुआ है? हाँ, अभी तो कोर्ट में चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय तो दिया है, लेकिन अभी सरकार को फैसला करना है। सरकार को फैसला लेना है, अभी स्पष्ट निर्णय नहीं है। अच्छा, आपके दिल में क्या है, हम वो जानना चाह रहे हैं। होना क्या चाहिए? होना इसमें मतलब किसी का भी अहित ना हो और सभी मतलब पक्ष में जो उसमें उचित निर्णय हो, जो तर्कसंगत हो, उस प्रकार का निर्णय होना चाहिए। मैं खुल के कहूँ, किसी का अहित ना हो, यानी जो चाहे आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी हों, अनारक्षित श्रेणी के हों, सबको प्रमोशन मिल जाए, इसका मतलब यही हुआ क्या? एक नियमानुसार अब उसमें प्रकरण में देखना पड़ेगा, मतलब क्या है जो उसमें चल रहा है, कि क्या दस्तावेज, क्या अभिलेख हैं, उसके अनुसार उसमें जो निर्णय होता है वो गलत ना हो, और जो
गवर्नमेंट या कोर्ट फैसला देगी वो मान्य रहेगा। तो देखिए हम बात करें जो सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे यूथ जो नए सिरे से इनकी नियुक्ति हुई है, वो भी पूरे मामले को समझ रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि वही हो जो नियम संगत हो, जिसमें सबका हित हो। आपका क्या है? जी, हमारा यही आग्रह है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण का निराकरण हो, किसी भी वर्ग के कर्मचारी का अहित ना हो, क्योंकि पदोन्नति एक शासकीय कर्मचारी के पूरे सेवा काल को प्रभावित करता है। जितनी जल्दी शासन पदोन्नति के रास्ते खोलेगी, सरकारी कामकाज प्रभावित होता है पदोन्नति ना होने से। जो कार्य करने की जो एक उत्सुकता होती है सरकारी कर्मचारियों में, वो कहीं ना कहीं पदोन्नति ना होने से प्रभावित होती है। और कई पोस्टें ऐसी होती हैं, कई पद ऐसे होते हैं जिनको केवल प्रमोशन के द्वारा ही भरा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के अंदर कई सारी पोस्टें जो रिक्त पड़ी हुई हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप ये देखा जाए कि नई नियुक्तियां भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे कर्मचारियों को, नीचे की पोस्टें खाली नहीं होंगी। तो आई थिंक नई पोस्टें भी भरने के लिए नई वैकेंसी जो होती हैं, कहीं ना कहीं पदोन्नति से वो भी खाली होती हैं, जिससे युवाओं को अवसर मिलते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जितनी जल्दी हो सके सरकार को इस प्रकरण पे जल्द से जल्द फैसला सुनिश्चित करना चाहिए। अच्छा, अभी जो तैयारी चल रही है, बैठकें खूब चल रही हैं, तो जब बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, तो रास्ता तो निकलेगा, लग रहा है आपको? लग रहा है कि सरकार इस मामले में कर्मचारियों को ध्यान में रखकर जिस उत्सुकता से काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकालेगी। और हम आशा भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकरण का जल्द। एक अहम बात ये रहेगी कि सपाक्स और अजाक्स दोनों ही सहमत हो जाएं। जी, तो कह सकते हैं बीच का रास्ता हो सकता है। वो बीच का रास्ता हो सकता है, लेकिन अगर सपाक्स और अजाक्स सहमत होते तो मे भी ये नौबत नहीं आती। तो सरकार को अपने स्तर से निर्णय लेना चाहिए। सरकार को अपने स्तर से निर्णय लेना चाहिए, ये भी जो मांग है, वो डिमांड है, यहाँ पर देखी जा रही है। और फिलहाल हम बात करें, आपका क्या नाम है? कन्हैया सेंडे। कन्हैया, कि आप यहीं पर है मंत्रालय में पदस्थ? हाँ। कितने साल हो गए आपको? 3 साल। 3 साल हो गए। क्या है ये प्रमोशन वाला मामला? सर मुझे ज़्यादा तो जानकारी है नहीं, नया हूँ तो। कुछ तो होगी, आप चूँकि मंत्रालय के अंग हैं, एक कर्मचारी हैं। बस वही सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है और उसी को लेकर चर्चा चल रही। मीटिंग है आज। रास्ता निकलेगा? हाँ निकलेगा, तभी तो मीटिंग चल रही। चलिए, आपको व्यक्तिगत रूप से इंतजार नहीं है प्रमोशन का, क्योंकि 3 साल हुए हैं, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में कई लोग ऐसे होंगे कि बहुत इंतजार कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। हाँ बिल्कुल, हमें भी इंतजार है, क्योंकि हमें 3 साल तो हो ही गया है। जी, तो इंतजार तो है सर, अब इंतजार है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है? बढ़िया है। इंतजार कितना है प्रमोशन का? हम तो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, हम क्या करेंगे अब? गया हमारा समय, निकल गया। आप रिटायर्ड हुए? कब हो गए आप? नवंबर 20 में। अभी नवंबर 20 में? हाँ। तो 2 साल होने जा रहे हैं। हाँ, 2 साल। मतलब जब पदोन्नति का नंबर आया उस समय हम रिटायर्ड हो गए, बिना प्रमोशन रिटायर्ड हुए हैं? बिना प्रमोशन के हुए, जबकि हमको 2016 में ही रिटायर्ड में वो प्रमोशन मिल जाना था। 16 में मिलना था, लेकिन वो क्या बैन लग गया उसी समय कोर्ट के आदेश हुए थे। उसी समय से 2016 अप्रैल से ही बैन लगा हुआ है। तो आपकी तरह जो 2016 से लगातार रिटायर्ड हो रहे हैं, हाँ, बिना प्रमोशन के हो रहे हैं। बिना अच्छा, एक थोड़ा सा ये सरल भाषा में समझाइए कि आप जो प्रमोशन हो जाता, हाँ, तो आपको कितना और अधिक लाभ मिल जाता? हमें कम से कम 5,000 रुपये हमारी तनख्वाह में फ़ायदा होता। क्या पेंशन में भी इसका लाभ मिलता? पेंशन में भी लाभ मिलता, मगर उसके लिए हम आजीवन पिछड़ गए। मलाल रह गए। मलाल तो रह गया, एक हम ही नहीं, कम से कम 2 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। सबके साथ यही हाल है। अच्छा, आपने कुल कितने साल तक सरकारी सेवा की और कितने प्रमोशन लिए? हमें तो केवल 2 ही प्रमोशन मिले हैं 30 साल की सर्विस। वो कह सकते थे कि ये प्रमोशन में आखिरी प्रमोशन होता, और जो पहला प्रमोशन है हमको तो वैसे ही 18 साल के बाद मिला। हाँ। और उसके बाद में 7 साल के बाद एक मिला, उसके बाद हम वंचित रह गए। अभी मलाल रह गया। मलाल तो रह गया, एक हम ही क्या है, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी है जिन लोगों को इसका बेनिफिट से वंचित रहना पड़ा है। तो आप साहब, ये गेट मीटिंग चल रही है जी, क्या लग रहा है, कोई रास्ता निकलने जा रहा है क्या? देखिए, अगर ये जो समिति बनी है, अगर समिति दोनों पक्षों को सही तरीके से खुश रख करके करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो एक
संघ को आप बेनिफिट देना चाहेंगे और एक से छीनना चाहेंगे, वो गलत है। तो रास्ता नहीं निकल पाएगा। रास्ता नहीं निकल पा रहा। संघ सरकार दोनों संघों को बुला रही है। एक संघ हावी होता है, उसके बाद दूसरे को बुलाते हैं, तो दोनों को एक साथ नहीं बुला रहे। तरीका यही होता है कि दोनों संघों को एक साथ में बुला करके उसका कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से कोई बैठक हो चुकी है सपा सदस्य के साथ, अभी कुछ ही दिन पहले बैठक हुई है। लेकिन रास्ता जो है, रास्ता निकालने की बात है, रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। वो इसीलिए निकाल पा रहे हैं, SC/ST को नाराज़ नहीं करना चाहते। उसी तरह से सामान्य जो कैटेगरी है उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। तो अभी तक रास्ता प्रमोशन कैसे होंगे? प्रमोशन जब समिति कोई निर्णय लेगी नहीं, आदेश नहीं करेगी, तो कैसे प्रमोशन होंगे? वही यथास्थिति है जो पहले से है। तो ये देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर वो कर्मचारी भी मौजूद हैं जिनको प्रमोशन मिलना था, लेकिन 5 साल में उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया, वो रिटायर्ड हो गए। लेकिन ये जो गेट मीटिंग की जा रही है इसमें वो भी शामिल हैं, जाहिर तौर पर है अपना अनुभव बताने यहाँ पर आए हैं। चलिए अब हम और कर्मचारियों के बीच चलते हैं जो अभी अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उनके बीच चलते हैं और उनसे समझते हैं क्या इस तरह के जो आंदोलन की अब रणनीति बन रही है इसका कोई लाभ मिलेगा। चलिए अब हम बातचीत करते हैं और कर्मचारियों से, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लंच का समय है, लंच के बीच कर्मचारी अपने कार्यालय से बाहर हैं। साहब, आप लोगों का क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया है। प्रमोशन की बात चल रही है, अभी आजाद सी गेट मीटिंग चल रही है, रास्ता निकलेगा क्या लग रहा है आपको? अब देखो, शासन के ऊपर निर्भर है, शासन क्या निर्णय लेता है। मतलब हम लोग तो शासन के मोहताज हैं जी। शासन जो डिसीजन लेगा उसके लिए हम लोग मजबूर हैं, जो भी होगा। भाई हमारे चिल्लाने से, कुछ कहने से कुछ नहीं होना जाना है। हाँ, सरकार जहाँ उनका पलड़ा अच्छा लगेगा उनको वोट बैंक भी देखेंगे वो। और क्या, ऐसे तो 5 साल से बंद है प्रमोशन। कितने लोगों का नुकसान हुआ, लाखों कर्मचारी रिटायर्ड हो गए बगैर पदोन्नति पाए हुए, तो उनका कितना नुकसान होगा आप बताइए। आप तो खुद आपके कितने प्रमोशन हो चुके अब तक? हमारे तो जब ये पदोन्नति का जब लफड़ा नहीं हुआ था, जब 2 हो चुके। अब तीसरे का इंतजार है। तीसरे का बराबर इंतजार है। अभी रिटायरमेंट तो दूर होगा। हाँ, अभी 4 साढ़े 4 साल है समय है। मतलब ये आप मान के चल रहे हैं तीसरा प्रमोशन आपको मिल जाएगा? अब मान के तो हम सब कुछ चल रहा है, लेकिन हो तो हमारे मानने से क्या होगा? हमारे मानने से क्या होता है? हम तो अभी चाह रहे हैं कि अभी हो जाए। मतलब जो असमंजस है आपके दिमाग में भी असमंजस है? हाँ, बराबर है, असमंजस की स्थिति है। इतना तो होगा ना कि 4 साढ़े 4 में तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अभी तो जो रास्ता निकालने वाले हैं उन लोगों से आप पूछिए कि क्या रास्ता निकाल सकते हो। आपको कितनी उम्मीद है? भाई उम्मीद क्या, हम तो उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। हम लोग तो उम्मीद अभी भी बनाए हुए हैं। ये बच्चे हैं नई भर्ती के, ये भी उम्मीद बनाए हुए हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी बड़ी उम्मीद के साथ हैं। नए लड़कों से पूछो। आपका क्या हाल है? बढ़िया है। आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि आपको कितना इंतजार है? इंतजार ही कर रहे हैं, जो शासन है उसमें निर्णय ले लेगा उस हिसाब से। अच्छा, कुछ घाटा हो रहा होगा आपको? क्यों नहीं हो रहा? कितना घाटा हो रहा है? देखो, बहुत घाटा है। कम से कम आप ये मान के चलो, महीने में 3-4 हज़ार का तो मान ही के चलो। एक कर्मचारी को औसत हम बात करें 3 से 4 हज़ार रुपये का घाटा हो रहा है। प्रमोशन ही नहीं हो रहा तो क्या करेगा भाई? मेरा कोई 16 साल होगा बाबूगिरी में। 16 साल हो गए। 16 साल में कितने प्रमोशन हुए? एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ 16 साल में। 21 में मेरा हुआ था पहला। आपको 21 में हुआ? 21 साल। 16 साल से इंतजारी कर रहे हैं आप। मतलब उसी जिस कुर्सी पे थे उसी कुर्सी पे हैं। और मासिक जो वेतन का मिल रहा है वो अलग है। वो तो मिल ही रहा है भाई। तो ग्रेड पे का नुकसान है ना उसमें हमारा भाई। 1900 अगर हमारा भी प्रमोशन हो जाता तो हम 2400 वाले पे आ जाते हैं ना। ये है ना, अब 2400 पे फिर उस पर अपना DA MA और इंक्रीमेंट वगैरह मिला प्रतिशत में चलता है। हाँ, तो फिर वही आ गया ना, एवरेज 3-4 हज़ार का नुकसान हो। अच्छा, ये जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, पेंशन तो उनकी भी कम मिलती होगी? तो वो तो अब आज की स्थिति में जो है रिटायरमेंट में जो उनका मूल वेतन होगा उस हिसाब से बनेगी। आज के मूल वेतन के हिसाब से बनेगी ना उनकी। तो
नुकसान तो हुआ है, क्या कर सकते हैं। आप कुछ सोच पा रहे हैं कि फैसला तो निचोड़ तो निकल आएगा? मेरे हिसाब से तो सब मेरे को तो नहीं लग रहा है अभी कि कुछ निकल पाएगा। तो फिर ये जो आक्रोश हम देख पा रहे हैं कि वो जो गेट मीटिंग चल रही है, भाई मीटिंग तो कर सकते हैं, हम अपनी मांग रख सकते हैं, बाकी तो निर्णय उच्च स्तर पर ही होना। आपका क्या हाल है? सर बढ़िया है एकदम बढ़िया है। बस सर क्या कहेंगे आप? सर प्रमोशन में सर कर्मचारी का प्रमोशन जो है वो लगभग 7-8 साल से अभी बैन लगा हुआ है। कहीं कोर्ट, कभी सरकार, कभी इस पाले में कभी उस पाले में गेंद जा रही है, लेकिन कोई स्थायी हल निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि सर कर्मचारियों की एक मंशा होती है, व्यक्ति रिटायर हो जाता है बिना प्रमोशन लिए, उसका मनोबल कम होता है, उसके आत्मबल को ठेस पहुंचती है, कहीं ना कहीं उसकी दक्षता भी प्रभावित होती है इस सब काम से। व्यक्ति एक रूटीन प्रक्रिया में यदि उसका प्रमोशन होता रहे तो कहीं ना कहीं कार्य की दक्षता भी जो है उसकी बढ़ोतरी होगी। और गुड गवर्नेंस यदि सरकार चाहती है तो उसको कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों में हज़ारों कर्मचारी रिटायर हुए हैं बिना प्रमोशन के। और अभी भी आज भी पाला वही सपाक्स और अजाक्स के बीच की ये कहानी है जो अनवरत पिछले 6-7 साल से हमको लोग सुन रहे हैं लगातार। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि कोई निर्णय लें, क्योंकि 4 स्तरीय वेतनमान की जो बात हुई थी अभी बीच में उठी थी, क्योंकि अब वर्तमान में 3 स्तरीय वेतनमान है। यदि कोई हल नहीं निकल रहा है तो अभी करंट में 4 स्तरीय वेतनमान जो कमलनाथ सरकार ने जो बीच में बोला था उस पर कोई अमल हो तो भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो आत्मबल है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा हल निकले जो कर्मचारी जो इस समय असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप यूथ हैं जी, आप कुछ आकलन करके चल रहे हैं कि पटाक्षेप कब तक हो जाएगा? सचमुच वैसे तो चुनावी साल भी है 2023, उम्मीद बहुत ज़्यादा है, 1 वर्ष है चुनाव में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मंशा तो ये है कि शायद चुनाव से पहले कुछ निर्णय सरकार निकालेगी, ऐसी हम लोगों की मंशा। देखिए यूथ हैं और सरकारी सेवा में है, लेकिन हाँ तमाम समीकरण समझते हैं। कर्मचारी ये मान के चल रहे हैं कि चूँकि चुनावी साल आने वाला है तो ऐसे में जो रास्ता है वो कुछ नज़दीक लग रहा है। यही कारण है कि अब जो कर्मचारी संघ हैं वो मुखर हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं और आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। कैमरामैन लवली सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।